इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सुरक्षा में चूक के मामले में सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हम आप करने जा रहे हैं। पंजाब पुलिस के प्लान से सीएम चन्नी के दावे पर सवाल। पुलिस के पास पहले से थी पीएम की सड़क यात्रा की जानकारी। पुलिस ने 32 पन्नों में पहले ही तैयार किया था पूरा रूट प्लान। प्लान में लिखा था पीएम भटिंडा से फिरोजपुर सड़क से जाएंगे। तो ये देखिए, ये एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। 32 पन्नों में पहले ही तैयार किया गया था रूट प्लान। तो रूट प्लान को लेकर तमाम तरह की नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पहले ही सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने यह खबर ब्रेक की थी कि एसपीजी चीफ ने पहले ही चिट्ठी लिखकर 3 जनवरी को ही आगाह कर दिया था कि क्या खतरे हो सकते हैं। उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन पुलिस के पास पहले से थी पीएम की सड़क यात्रा की जानकारी। पुलिस ने 32 पन्नों में पहले ही तैयार किया था पूरा रूट प्लान। ये देखिए, यही है वो जो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पंजाब सरकार के, पंजाब पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करती है और साफ तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। ये देखिए, रोड जर्नी का जिक्र है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर वेदर खराब रहा तो रोड जर्नी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके लिए पूरा रूट जो है वो तय किया गया था। फिरोजपुर का भी यहां पर जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भारी चूक हो गई, इतनी बड़ी चूक हो गई। जवाबदेही किसकी बनती है, ये है बड़ा सवाल। और इस प्लान में साफ तौर पर लिखा था कि पीएम भटिंडा से फिरोजपुर रोड रूट से जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, और निश्चित तौर पर यह जानकारी सामने आने के बाद पंजाब सरकार का अब इस पर क्या रुख होता है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस को इल्म था पीएम की सड़क यात्रा का। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। वहीं पीएम की सुरक्षा पर पंजाब सरकार किस तरह से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, ये आपको बता दें। एक इंटरनल रिपोर्ट हमारे पास आई है, पंजाब सरकार की इंटरनल रिपोर्ट। पंजाब पुलिस को एसपीजी ने पहले से दे दी थी सड़क मार्ग से जाने की जानकारी। भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से फिरोजपुर पहुंचने की जानकारी दे दी गई थी। तो अब जो पंजाब सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी एसपीजी पर सवाल उठा रही है, उसका क्या मतलब रह जाता है, इसका जवाब दीपक झा देंगे। पंजाब सरकार ने 32 पन्नों का एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान भी तैयार किया था। 4 जिलों के अफसरों के अलावा आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और पूरे इंतजाम किए गए थे। पुलिस अफसरों को प्रधानमंत्री के रूट पर तैनात रहने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हुई है। दीपक झा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा पंजाब सरकार को। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा समीर जी। अभी आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा भी। लेकिन बात ये होती है, एसपीजी गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। जी को रूट की सारी जानकारी थी, उनके महकमे के अंदर सारे लोगों को सब कुछ पता था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो भाजपा को तो पता है, सरकार को तो पता है कहाँ उन्होंने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनके पास शायद कुछ काम ही नहीं है। सिर्फ ये दिखाना है प्रधानमंत्री लाचारा है, बेचारा है, यही दिखाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा सवाल ये है कि बनारस में आपने सड़कों पे टोपी क्यों पहनी? अरे भाई दीपक झा, पंजाब की बात कीजिए ना। आप यूपी पहुंच जाते हैं, बनारस पहुंच जाते हैं, वहां पर क्या हुआ? वहां पर सुरक्षा में जब चूक हुई ही नहीं, तो एसपीजी से जवाब उसको लेकर किस वजह से आप मांगते हुए नजर आ रहे हैं? यहां पर वहां कोई गला यहां पर दीपक झा एसपीजी के चीफ चिट्ठी लिखते हैं पंजाब पुलिस को। 3 जनवरी को ही आगाह कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है। आपके पास समीर जी सारे सीक्रेट पेपर जो आप बोल रहे हैं, सीक्रेट पेपर कहां से आ गए मुझे नहीं पता। ये सीक्रेट पेपर बच्चे कहां से जगह आप इसको पब्लिसिटी यहां पे दे रहे हैं, तो सीक्रेट है ही नहीं ना। आपने एसपीजी चीफ की चिट्ठी नहीं पढ़ी? 3 जनवरी को एसपीजी चीफ ने पंजाब पुलिस को जो चिट्ठी लिखी वो भी आपने नहीं पढ़ी। आपको एसपीजी एक्ट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। एसपीजी एक्ट में एक एक चीज डिफाइंड है, एक एक चीज। लेकिन मैं आपको एक बात आपके नेता मनीष तिवारी ये कहते हैं कि इसको सियासी फुटबॉल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है पंजाब के अंदर, और यहां पर आप बैठकर कुतर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। की बात नहीं, आप बात सुनेंगे नहीं तो फिर बोलेगा आदमी क्या। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री को सारी चीजें पता थी, एसपीजी जी को सारी चीजें पता थी कि कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदारी बनती है एसपीजी की कि अगर वहां पे रास्ता ब्लॉक है, 700 किसान मरे हैं,
700 किसानों का दर्द आपको नहीं दिखाई देता? आप पंजाबियों को खालिस्तानी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, तो क्या सड़क पे नहीं आ सकते? 10,000 पुलिस उनको गोली मार दे? आप बताइए ना। अगर पूरा पंजाब आपके खिलाफ है तो आप क्यों जा रहे हैं वहां पे? सिंपल सी बात उठ रही है। अच्छा, यानी पंजाब जाना ही नहीं चाहिए था प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को पंजाब जाना ही नहीं चाहिए था, तो लिख के दे देते आप कि पंजाब सरकार सुरक्षा नहीं कर सकती प्रधानमंत्री मोदी की, यहाँ ना है। अगर आपको विरोध कर रहे हैं, पहले भी विरोध किया गया, राहुल गांधी की इस बात का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? मनमोहन सिंह को भी काले झंडे दीपक दिखाए शाह ये कह रहे हैं कि जब किसानों में पंजाब के किसान इतने नाराज थे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कर्नल जय बैंस, बोलिए। हाँ जी जी जी, थैंक यू। मुझको तो बहुत अफसोस हो रहा है ये सुन के झा जी जो कह रहे हैं, पर यही लाइन रखी है हमेशा, पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस ने यही लाइन रखी है, और ये बहुत एक अफसोस लाइन है। एक बड़ी सिंपल चीज है, अगर कांग्रेस ये कह देती कि हाँ यहाँ चूक हुई है और हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और हमें बहुत अफसोस है, अगर चन्नी जी पीएम को फोन करके अपना अफसोस जाहिर कर देते, ये बात मान लेते कि चूक हुई है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये कहीं तक पहुंचनी नहीं थी। पर अफसोस ये है कि इसी बात को लेके अभी वो पंजाब को भी डिवाइड करना चाह रहे हैं, और पंजाब में वो इमोशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का मेरे को बहुत अफसोस है। शर्मा जी ने टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत ही खूबसूरती से आगे रख दिए हैं, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मेरा ख्याल उन्हीं के ऊपर ज्यादा टिप्पणी होनी चाहिए। और मल्होत्रा जी ने सरताज कहा प्राइम मिनिस्टर को, इसका मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि बॉर्डर एरिया में जाने के लिए पीएम को कोई नहीं रोक सकता, ना ही रोकना चाहिए। इससे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्राइम मिनिस्टर बहुत बार गए हैं, और वो लद्दाख तो तब पहुंच गए थे जब चाइना के साथ हमारी बहुत ज्यादा अनबन और तन में वो चल रही थी। बाकी ये जो खालिस्तानी की बात दोनों प्रवक्ताओं ने की है, ये उस टाइम के ऊपर जो बात चली थी, ये कुछ मीडिया से निकली या किसी तरीके से निकली। मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि हमारी पार्टी ये मानती है कि पंजाब में एक भी खालिस्तानी नहीं है। ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड एजेंडा है, जिसको कि फॉरेन शोर से किया जा रहा है, और इसके लिए इनिमिकल फोर्सेस पाकिस्तान वगैरह उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है। हाँ। इसी वजह से हमने कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सिख फॉर जस्टिस वगैरह को हमने बैन कर दिया हुआ है। हम नहीं समझते हैं कि पंजाब के अंदर कोई भी खालिस्तान के कोई सेंटीमेंट है, और ना ही कभी होगा। ठीक है, बैस साहब बने रहे आप हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।